नमस्कार, मैं हूं अंशुमान मिश्रा। बिहार की बाजी में आपका स्वागत है। बिहार चुनावों को लेकर वादों और दावों का दौर तेज हो चुका है। पार्टियां वादे और दावे ठोक रही हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र का नाम बिहार बदलाव पत्र 2020 का नाम दिया गया है। तो शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने घोषणा पत्र जारी करते हुए क्या क्या वादे किए हैं, क्या क्या ऐलान किया है, ये हम देखते हैं। शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ कर देगी और बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। कांग्रेस के मुताबिक पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कृषि कानूनों को खारिज भी किया जाएगा। मतलब केंद्र के जो कृषि बिल हैं उनका भी विरोध करेगी कांग्रेस अगर बिहार में सत्ता में आती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है। उनका कहना है कि घोषणा पत्र में 12 मुख्य बिंदुओं को रखा गया है। सुरजेवाला के मुताबिक अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राजीव गांधी कृषि योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा लोगों को पानी का अधिकार भी दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के नेता सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना को भी लागू किया जाएगा। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस एक के बाद एक दावे कर रही है। घोषणा पत्र है जो कांग्रेस का, उनमें और किन चीजों का जिक्र है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में खिलाड़ियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। खिलाड़ियों के लिए श्री कृष्ण सिंह प्रोत्साहन योजना लागू करने का वादा किया गया तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में इंदिरा गांधी कन्या विहार योजना लागू करने का वादा किया गया है। ये सब चीजें खास ध्यान देने वाली हैं। अब यहाँ और चीज मैं बताना चाहूंगा। अभिनेता से नेता बने राज बब्बर, जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। राज बब्बर का क्या कहना है। राज बब्बर कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। राज बब्बर ने यह भी कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा अगर महागठबंधन की बिहार में सरकार बनती है। ये बयान आए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो यहाँ यही देखने वाली बात है कि ये वादे तो किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, लेकिन वो कितने कारगर साबित होते हैं जब ये सत्ता में आती हैं पार्टियां, ये उसके बाद पता चलता है। तो यहाँ पर इसी मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगा। हमारे संवाददाता मनोज पाठक हैं पटना से, विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे। देखते हैं मनोज, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को। बिहार चुनाव को लेकर अब सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम रखा गया है बिहार बदलाव पत्र 2020। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है और खिलाड़ियों पर विशेष फोकस किया है। इसके जरिए खिलाड़ियों को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने राजीव गांधी कृषि न्याय योजना के जरिए किसानों को आकर्षित करने की कोशिश की है। इसी प्रकार पानी का अधिकार देने का वादा भी किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना में 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का वादा किया गया है। वहीं लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। कांग्रेस का सोच है कि प्रति बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये दिया जाएगा और नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का भी वादा किया गया है। किसानों के कर्ज माफ और बिजली बिल की माफ भी करने का वादा किया गया है। इसके अलावे केंद्र सरकार द्वारा हाल में ही 3 कृषि बिलों को खारिज करते हुए नए कानून बनाने का वादा किया गया है। कहा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लागू किया जाएगा। श्री कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोला जाएगा जिसमें
पलायन कर चुके मजदूरों को वहाँ उचित सुविधा और योजना या बीमार होने पर उनको वहाँ अधिकार लेने में आसानी मिले। इसके अलावा इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना की भी शुरुआत करने का वादा किया गया है और राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना देने का भी वादा किया गया। धन्यवाद। चुनावी मैदान में समीकरण बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। ऐसा ही बिहार चुनाव से पहले कुछ माना जा रहा है कि तेजस्वी की चाल में उलझ गया है जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 77 ऐसी सीटें हैं जहां जनता दल यूनाइटेड को सीधे आरजेडी का मुकाबला करना है। आरजेडी काफ़ी मजबूत माना जा रहा है इस समय बिहार में। वहां जदयू नीतीश कुमार की पार्टी को 77 सीटों पर सीधा मुकाबला है उनका। तो यहां देखते हैं, कुछ समीकरणों पर नजर डालते हैं कि पिछले चुनाव में क्या कैसा था। पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, राजद और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और दो अन्य छोटे दलों के साथ चुनाव मैदान में है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ चुनावी मैदान में है। यहां यह भी बताना चाहूंगा कि साल 2015 में चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनावी मैदान में उतरी राजद 101 सीटों के साथ लड़ी थी, 101 सीटों पर लड़ी थी। मतलब राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो महागठबंधन की तरफ से जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ ये देखने वाली बात है, इस चुनाव में 77 सीटों पर सीधा मुकाबला है। जनता दल यूनाइटेड के लिए बड़ी चुनौती है 77 सीटें। हालांकि इस मुद्दे पर राजद के नेता क्या कहते हैं, जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर राजद के नेताओं का क्या कहना है वो भी मैं बताना चाहूँगा। राजद के नेता कहते हैं कि नहीं, कि इस तरह कुछ भी नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के जाल में फंस गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजद के एक नेता बताते हैं कि ज़मीनी हकीकत, पार्टी की क्षेत्रवार मजबूती और जातीय समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। यह महज संयोग है कि अधिकांश प्रत्याशियों का मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी से है। नेता का, जो राजद के नेता हैं, उनका यह भी कहना है कि भाजपा और जदयू एक समान है। चुनौती है, सामना करना है, टक्कर देनी है और जीत हासिल करनी है। एक और राजद के नेता का क्या कहना है, उनका भी देखते हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, ऐसा राजद की तरफ से कहना है। और यह मतलब तय है कि इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद भी तेजस्वी यादव ही संभालेंगे, ऐसा भी बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जीत भी तय है। हालांकि कुछ सीटों पर जीतों का अंतर 2 से 3 हजार तक का हो सकता है, ऐसा राजद की तरफ से बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और समीकरण है जिस पर नजर डालना चाहूंगा। ये भी बताना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान भी खुले तौर पर भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ ये कयास लगाए जा रहे थे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि विरोध में है, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही केंद्र में साथ में है और बिहार में भले ही अलग है चिराग पासवान, लेकिन वो भाजपा के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। यहां और भी कुछ बताना चाहता हूं। वहीं ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के विरोध में है। जो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं नीतीश कुमार, उनका विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान। यहां लोक जनशक्ति पार्टी अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जहां जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारा है लोक जनशक्ति पार्टी में, सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी ने भाजपा से नाराज होकर अलग हुए नेताओं को भी टिकट थमाया है, जो जनता दल यूनाइटेड के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ एक अलग समीकरण में लोक जनशक्ति पार्टी चल रही है। तो यहाँ ये भी देखना है कि क्या, कैसा, किस तरह से मुकाबला होने वाला है। अगर ये जिस तरह के हम समीकरण देख रहे हैं उस पर तो यही लग रहा है कि मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। तो किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा, ये देखने वाली बात होगी। अखबारों की सुर्खियों पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या खबरें हैं। यहाँ खास बात एक चीज सामने निकल के आई है कि रामविलास पासवान के श्राद्ध कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे पटना में। वहां श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था। तो इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान
मौजूद थे, उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छुए। यहाँ ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि और ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसा कि अभी हम भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि नहीं, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ तो साफ कुछ और बात सामने आ रही है कि चिराग पासवान तो सीधे पैर छुआ उनका, नीतीश कुमार का उनका आशीर्वाद लिया, उनके साथ काफ़ी देर तक बैठे भी चिराग पासवान। तो यहाँ ऐसा भी था कि सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने अच्छा नहीं किया। लेकिन यहाँ तो कुछ और समीकरण निकल के आ रहा है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के श्राद्ध कार्यक्रम में नीतीश कुमार का पैर छूते नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये समीकरण किधर जा रहा है, जो चिराग पासवान का रुख है वो किस तरफ जा रहा है, ये अभी देखने वाली बात है चुनावी समर में। बिहार की बाजी में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।